अस्सलाम वालेकुम डियोज़, आप सुन रहे हैं रेडियो हॉरोस्कोप और मैं हूं शाह। हम बात करेंगे आपके इस वीक की, लेकिन सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे और बड़े ही अच्छे अंदाज से ईद की खुशियों को आपने इंजॉय किया होगा अपने अहले खाना के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इंशाअल्लाह। तो बात करते हैं इस वीक की जो स्टार्ट होगा 9 मई टू 15 मई तक ये चलेगा वीक। इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बड़ा ही मिला जुला वीक है आपका, ये करियर इंशाल्लाह बेहतर चलता रहेगा। इस वीक में एक बहुत बड़ी तब्दीली है 10 मई को, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ आपके वीक का एक, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। एहतियात कहाँ है? मिला जुला वीक है, बिल्कुल करियर बेहतर है। फाइनेंस में आपको कुछ एहतियात की इंडिकेशन बिल्कुल मिलती नज़र आती है। जॉब आपने छोड़नी नहीं किसी भी तरह इस वीक में आपने, या इस महीने में कहूँगा कि कोई ऐसा मामला कि आप जॉब छोड़ दें जिसकी वजह से उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो आपने एहतियात बरतनी है लियोज़ इस काम में। अगर कोई कारोबारी हजरात हैं तो थोड़ा सा एहतियात से चलें। ओवरऑल देखा जाए तो बेहतरी है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ ऊपर नीचे कुछ उतार चढ़ाव भी चलता रहता नज़र आता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा लियोज़ के गिव अप नहीं करना, क्योंकि लाइफ का ये पार्ट है और लाइफ ऐसे ही है कि कभी बहुत बेहतरीन और कभी कुछ डाउन, अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है ऑब्वियसली। तो आपने कोशिश जारी रखनी है अपनी, ताकि मामलात अगर रुक गए हैं, कहीं हर्डल्स आ रही हैं तो आपने रोकने नहीं, चलते रहें, हर्डल्स को पार करते रहें तो इंशाल्लाह बेहतरी वाले मामलात होते ही चले जाएंगे। बहुत ही एक बेहतरीन बात आपको बताता हूँ, आप में इल्म का हसूल जो है उसका एक शौक़ पैदा होता नज़र आता है, यानी वो दीनी अलूम भी हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने दीन की तरफ आपका ज़्यादा रुझान हो गया हो, या दुनियावी अलूम भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इल्म लेना बहुत अच्छी बात है। वो किसी भी बात, किसी भी चीज़ का हो, दीनी हो या दुनियावी हो, क्योंकि आपके पास जो इल्म होता है वही ज़ाहिर है जब आप बात करते हैं तो वही बोल रहा होता है जो आपके पास इल्म होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है जिसको शायद आम तौर पे ज़्यादा लोग समझते नहीं। बड़ी बात लोग ये समझते हैं कि शायद कोई आलिम है, कोई स्पीकर है तो उसके पास ही इल्म होना चाहिए, कोई प्रोफेसर है तो उसके पास ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों का जहन आजकल ज़्यादातर फाइनेंस की तरफ ही रहता है कि यार पैसा है इस बंदे के पास, शख्सियत नहीं देखते, लेकिन बहुत से लोग शख्सियत भी देखते हैं। तो इल्म जिस बंदे के पास है, जब वो बात करेगा तो उसका इल्म ही बोल रहा होगा, तो उसको ज़ाहिर है उसकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा भी होगा। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। ताल्लुकात की अगर बात करूं तो बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी कहा था, चलने के इम्कानात हैं, लेकिन चल रहे थे। अल्लाह करे आप महफूज रहे हों हर तरह के मसले से, लेकिन अब वो बेहतरी की तरफ चलते चले जाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आती रहेगी। अगर ससुराल की बात करें तो इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे थे तो आने वाले दिनों में खुशखबरी आपके लिए ये है कि इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे ये सारे मामलात। यानी ओवरऑल रिलेशन आपके बेहतरी की तरफ चलते नज़र आते हैं। दोस्तों से आपने थोड़ा सा एहतियात रखनी है। एहतियात ये करनी है कि आपने बहस में नहीं पड़ना, बहस से गुरेज करना है कि कोई मामला ऐसा जिसमें खाम बहस का कोई इम्कान हो तो आपने कोशिश करनी है बात को इग्नोर करके ख़त्म कर दें, आप बहस करें ही ना, ताकि मामला बिगड़ने की तरफ ना जाए। तो ये आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। जो ख़वातीन हज़रात शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूर अपनी एफ़र्ट्स को लगा के रखें, इंशाअल्लाह उसके भी इम्कानात हैं और बेहतरी भी रहती नज़र आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या किसी तरह से कन्वेंस का हसूल चाहते हैं, दोनों ही सूरतों में, यानी अपने लिए घर या प्लॉट या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई कन्वेंस लेना चाहते हैं तब भी, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा काम करना चाहता है तो उसके लिए भी बेहतरी है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आपने चीज़ को अच्छी तरह देखभाल के, वेरीफाई करके, एक्सपर्ट्स के साथ मशवरा करके इस तरह के काम को करना है, ताकि
कल को किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े आपको। बैरून मुल्क सफ़र जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी बिल्कुल मौजू है, वक्त बेहतरी रहेगी, वसीला ज़फ़र रहता नज़र आता है आपका सफ़र जो है। और ये भी कहूँगा कि जो लोग कुछ ऐसे हैं जो रूहानी सफ़र का इरादा रखते हैं, यानी कोई उम्रा करने या ज़ियारत करना चाहता है, या अब आगे हज सीज़न है तो लोग हज के लिए भी तैयारी करते हैं पहले से ही ऑफ कोर्स, तो उसके लिए भी वक्त मौजू है। अगर आप ऐसा इरादा रखते हैं, नेक ख्वाहिश रखते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह उसमें भी कामयाबी रहती नज़र आती है। अब दो बातें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको बताने लगा हूँ लियोज़, इसको गौर से सुनना है आपने, ताकि इसको गौर से सुन के नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव ही लेना है मेरी बात को। हालांकि ये इंडिकेशन एक नेगेटिव है, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव लेना है और इसका सद्भाव कैसे करना है और इससे कैसे आपने हैंडल करना है इस सिचुएशन को, इसके बारे में आपने ज़रूर सोचना है। और उसके बारे में मैं आपको एक रेमेडी भी दूंगा इंशाल्लाह। आपने हासिदीन से बचना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने तो बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ा ही खुश अखलाक और बड़ा ही आपके बनते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ऑब्वियसली ये एक फैक्ट है, किसी की कहानी नहीं ये कि कोई हासिदीन भी होते हैं। तो इसीलिए इसके बचाव के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो तोहफ़ा दिया है इंसान को, मुसलमान को कहूँ तो ज़ाहिर है उम्मत मोहम्मदी को बड़ा ही ज़बरदस्त तोहफ़ा दिया है। आप करेंगे लियोज़ कि आप रूटीन बना लें कि नमाज के बाद आपने सूरह फलक और सूरह नास, अब आप फजर के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब के बाद भी, जब आपको बेहतर लगे, दिन में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जब भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कर सकते हैं, मिनिमम 1 दफ़ा तो ये करें कि ये दोनों सूरतों की आप तिलावत करें, सूरह नास की और सूरह फलक की, और इसका तर्जुमा भी 1 दफ़ा पढ़ लें ताकि आपको समझ भी आ जाए कि आप क्या पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली वो कनेक्टिविटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप चीज़ को समझ के करते हैं। तो ये एक इंडिकेशन थी आपके लिए और उसकी रेमेडी भी मैंने आपको दी और बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। मैं ख़ुद भी ऐसा ही करता हूँ और ऑब्वियसली हमारा ईमान भी है कि अल्लाह ताला के अलावा तो कोई भी ऐसा नहीं कि जो किसी भी नुकसान से महफूज रख सके किसी को, या किसी को कोई नफ़ा नहीं पहुँचा सकता। अगर अल्लाह ना चाहे, अल्लाह ही नफ़ा पहुँचा सकता है और अल्लाह ताला ही सबको महफूज रख सकता है नुकसानात से। तो अल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ कि सभी को महफूज रखे हर तरह के शर से, दुनियावी आसमानी तमाम ही तरह के शर से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। ये रेमेडी आपने ज़रूर याद रखनी है। घर में कोई मुदाखलत होती हुई नज़र आती है, ये वर्ड आजकल आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो बहुत सुनते होंगे, या अगर आप पॉलिटिकल चीज़ें देखते हैं, यानी इमरान खान साहब के आप अगर आजकल कोई जलसे कोई स्पीचेस सुनते हैं तो ये वर्ड तो बहुत सुनते होंगे, बैरूनी मुदाखलत वाला। तो ये वाला फैक्टर भी चूँकि आपके इसकी भी इंडिकेशन है, तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको ये रेमेडी दी है। कोशिश करें एक तो किसी की मुदाखलत ना होने दें। अगर आप मैरिड हैं तो अपने फैमिली में अपने स्पाउस के साथ किसी और की इंटरफेरेंस ना आने दें जो मामलात को आपके बिगाड़ने की तरफ जाए। एक्चुअली ये होता क्यों है ये मैं बताता हूँ आपको। जो उल्टा चलना शुरू हो रहा है 10 मई से एक सितारा, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम आ सकते हैं, लाइफ के किसी भी सेगमेंट पे आ सकते हैं, इसलिए आपको एहतियात भी साथ ही बता दी। आपने हर ही चीज़ में बड़ा देख के फूंक के आजकल में कदम रख रहे हैं। तो ये जो सितारा उल्टा चल रहा है, इसका मेन काम भी यही है, समझें कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पैदा करता है कि किसी ने कोई बात की और आप तक पहुंच गई, आपने उसको सच समझ लिया, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा, कोई बहस मुबाहिसा, इस तरह के मामलात को जन्म देता है ये वाला जो उल्टा चलता है सितारा। अल्लाह जाने ये ऐसा ही करता है कि नहीं, लेकिन ऐसा ही सुनने में आया है। तो मैंने आपको इंटीमेट कर दिया कि अगर ऐसा कोई मामला हो सकता है तो आप उससे महफूज रह सकें। तो ये आपका ओवरव्यू था इस वीक का। बड़ा ही एहतियात तलब वीक है एक हवाले से ही, एक एंगल से देखा जाए। ओवरऑल देखा जाए तो बेहतरी भी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सदका ज़रूर देते रहें। पूरा ही महीना जितना हो सकता है तवातर के साथ सदका दें, दुआएं करें, और इंशाल्लाह ये रेमेडी जो मैंने दी है इसको भी परफॉर्म करते रहें तो अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतरी रहेगी
اور اگر کوئی چھوٹا موٹا پرابلم آتا بھی ہے تو انشاءاللہ فیس کر ہی لیں گے. بڑے بہادر لوگ ہیں. آپ کا تو سائن بھی لائن ہے لیوز. تو شیروں کی طرح حالات کا مقابلہ کریں. انشاءاللہ آنے والا وقت بہتری لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. میں بھی دعا گو ہوں. آپ سے بھی گزارش کروں گا میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میری کسی بھی پریڈکشن یا میری کسی بھی ٹپ کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. یہی ہماری حوصلہ افزائی ہے. کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو مجھے دیجیے گا اجازت اگلے ہفتے تک. اللہ حافظ و ناصر.